वेलकम व्यूअर्स अगेन माय यूट्यूब चैनल ओरल इंग्लिश में आप तमाम व्यूअर्स का फिर से स्वागत है। और मैं एक न्यू टॉपिक लेके फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ, प्रेजेंट हूँ। तो गाइज देखते हैं टॉपिक को। चाहे हमारा सेंटेंस में इस तरह का वर्ड होगा, चाहे कि। और इसके लिए जो हम लोग प्रयोग करेंगे वेदर और यानी कि हम लोग वेदर और का प्रयोग करेंगे। रूल हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। वेदर हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा, वेदर प्लस सेंटेंस और नॉट कोमा प्लस सेंटेंस। तो गाइस देखते हैं, चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा। तो ये गाइस जो हमारा ये चाहे से शुरू है सेंटेंस, चाहे से, तो चाहे वो आए या ना आए, मतलब इस तरह से इस बात हो रही है। अगर सब्जेक्ट जो करे या ना करे, कोई और करेगा काम, जो करने की बात हो रही है, सब्जेक्ट करे अथवा न करे, लेकिन कोई अन्य पर्सन उस काम को करेगा। तो जो सब्जेक्ट नहीं करेगा उसके लिए हम लोग वेदर और नॉट का प्रयोग करते हैं। और फिर उसके बाद उसको उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फिर हम दूसरा सेंटेंस को लेते हैं, और यानी दूसरा सब्जेक्ट को लेते हैं। तो जैसे कि चाहे वो आए या ना आए, तो ये जो वो चाहे मतलब जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है वो करे या ना करे, एक्शन वो कंप्लीट करे अथवा ना करे, लेकिन कोई दूसरा उस एक्शन को करेगा। तो इस केस में गाइज हम लोग वेदर और का प्रयोग करते हैं। पहले वाले सेंटेंस में वेदर का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ पर काम की संभावना नहीं होती है, वो करने की संभावना नहीं होती है, यानी पॉसिबिलिटी होती है वो करे या ना करे। और लेकिन एक जो हमारा दूसरा सेंटेंस है उसमें वो जो दूसरा सब्जेक्ट है वो कन्फर्म उस काम को करता है। तो गाइज ये वाला जो सब्जेक्ट है ये कन्फर्म काम करेगा या नहीं करेगा इसका पता नहीं है, बट ये वाला जो सब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस का वो उस काम को करेगा। ये कन्फर्म है पहले वाले में, और ये पहले वाले में कन्फर्म नहीं है, लेकिन दूसरा सेंटेंस में ये इस चीज़ को कन्फर्म करता है कि वो इस काम को करेगा। तो इस तरह से देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। चाहे वो आए या ना आए, तो वेदर ही कम्स और नॉट, ये हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए वर्ब के साथ हमारा जो मेन वर्ब है उसमें एस लगेगा। वेदर ही कम्स और नॉट, आई विल गो। यहाँ पे ये आई विल गो मतलब मैं तो जाऊँगा, ये डिफिनिट है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये तो करेगा ही, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो वैसा आएगा या ना नहीं आएगा। आई विल गो। चाहे राम खेले या ना खेले, तुम्हें खेलना चाहिए। ये जो है वेदर राम प्लेज और नॉट, वेदर राम प्लेज और नॉट यू शुड प्ले, इसको ये वाले कर्ता को काम करना चाहिए। तो गाइस देखते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, आगे और बेहतर एग्जाम्पल से समझते हैं। चाहे आज विराट चले या ना चले, परंतु रोहित चलेगा। यहाँ पे फिर अति संभावना हो, पॉसिबिलिटी है पहले सेंटेंस में, चाहे विराट चले या ना चले, इस पर कोई ये कन्फर्म नहीं है विराट चलेगा या नहीं चलेगा, पॉसिबिलिटी है, परंतु रोहित चलेगा। तो वेदर विराट प्लेज वेल और नॉट, वेदर विराट प्लेज वेल और नॉट टुडे, आज, बट रोहित विल प्ले। तो गाइज फिर देखते हैं आगे। चाहे तुम पढ़ो या नहीं, तुम्हारी मर्जी। ये जो सेंटेंस है, तुम पढ़ो या नहीं तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम पढ़ो या नहीं तुम्हारी मर्जी। वेदर यू रीड और नॉट, वेदर यू रीड और नॉट एज यू विश, वेदर यू रीड और नॉट एज यू विश। चाहे तुम प्यार करो या नहीं, मैं तो करता रहूँगा। वेदर यू लव और नॉट आई विल कीप ऑन लविंग, मैं करता रहूँगा। तो यहाँ कीप ऑन का प्रयोग हुआ है जब कोई काम करता मतलब कंटिन्यू करने की बात होता है, तो वहाँ पे हम लोग कीप ऑन का प्रयोग करते हैं गाइज, कीप ऑन लविंग। वेदर यू लव और नॉट आई विल कीप ऑन लविंग। तो फिर नेक्स्ट हमारा दूसरा जो कंसेप्ट है वेदर का गाइज, उसे देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 2, की या वेदर और। फिर गाइज
इसमें जो हमारा रूल होगा, पहले सेंटेंस होगा, उसके बाद वेदर से सेंटेंस शुरू होगा और नॉट का प्रयोग करेंगे, वेदर प्लस सेंटेंस और नॉट। तो गाइज देखते हैं, फिर उदाहरण से इसे समझते हैं। इसमें जो हमारा मैं बता नहीं सकता वह पढ़ेगा या नहीं, इसमें जो सब्जेक्ट का कहना है, सब्जेक्ट ये कन्फर्म नहीं है कि आने वाला जो सेंटेंस हमारा है उसमें वो करेगा या नहीं करेगा। ये जो हमारा की वाला वाक्य है गाइज, की या नहीं, वेदर और, तो गाइज इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऐसा कहता है कि किसके बारे में, आने वाले सब्जेक्ट के बारे में, वह कोई एक्शन करेगा अथवा नहीं करेगा। तो जैसे कि मैं बता नहीं सकता कि वह पढ़ेगा या नहीं, आई कांट से वेदर ही विल रीड और नॉट, आई कांट से वेदर ही विल रीड और नॉट। मुझे नहीं पता उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखते गए, मुझे नहीं पता कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ये इसको, ये इस वाले सब्जेक्ट को ये पता नहीं है। वेदर ही इज वेल और नॉट, ही इज वेल और नॉट, भगवान जाने कि वह बचेगा या नहीं। गॉड नोज वेदर ही विल अलाइव और नॉट, गॉड नोज वेदर ही विल अलाइव और नॉट। मैं नहीं जानता था कि वह वहाँ जाता है या कहीं और। आई डिडंट नो, ये हमारा पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। तो आई डिडंट नो वेदर ही वेंट देयर और समवेयर एल्स। गाइज ये पास्ट टेंस में हमारा पहला सेंटेंस है, इसीलिए जो वेदर के बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा वो हमारा पास्ट टेंस में उसको रखेंगे, वेदर ही वेंट देयर और समवेयर एल्स। क्या तुम्हें पता है कि वह घर पर है या नहीं, वह घर पर है या नहीं। डू यू नो वेदर ही इज एट होम और नॉट, डू यू नो वेदर ही इज एट होम और नॉट। तो गाइज ये जो हमारा कंसेप्ट नंबर 2 है, इसमें जो सेंटेंसेस हैं, इसमें पहला जो सब्जेक्ट है उसे खुद पता नहीं है कि ये जो आने वाला सब्जेक्ट है, जो दूसरा कोई सब्जेक्ट है, वो एक्शन करेगा अथवा नहीं करेगा। उसके में तो वेदर और नॉट का प्रयोग होता ही है। और जो हमारा पहला वाला सेंटेंस है उसमें भी नेगेटिव, ऐसा नेगेटिव शो होता है, नेगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस आता है। जैसे मैं नहीं बता सकता कि वह घर जाएगा या नहीं जाएगा, मैं नहीं कह सकता वह खेलेगा कि नहीं खेलेगा, मैं तुम्हें नहीं मैं उसे नहीं कह सकता कि वह अच्छा लड़का है या ख़राब लड़का है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि वह यह काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इस तरह का सिचुएशन आता है गाइज, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। और क्लियर है कि ये जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस के माध्यम से उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और ये हमारा वेदर का जो कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट मैंने चाहे से हमारा सेंटेंस शुरू होता था, और इसमें हमारा वेदर से सेंटेंस शुरू हुआ था। और यहाँ पे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पहला सेंटेंस है, ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो सकता है, और उस टेंस के अनुसार से ये वाले टेंस यूज होगा। अगर हमारा ये वाला टेंस प्रेजेंट में है तो ये वाला भी प्रेजेंट में होगा, ये हमारा अगर पास्ट में है तो ये वाला भी हमारा पास्ट में होगा। तो गाइज आई होप कि आप इस अच्छे से समझ गए होंगे, और इसे आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट उस हिसाब से क्लियर होते जाएंगे। गाइज अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। whenever I upload any video you will get notification of my uploaded video on time and you first। गाइज अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, बगल में घंटी वाले बटन को दबाइए, और ताकि
मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और टाइम पे मिले। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।